जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में बात करेंगे बैंक में नौकरी करने के योग क्या होते हैं, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी या किसी भी वित्तीय संस्थान में नौकरी के योग क्या होते हैं। आपने देखा होगा पहले एक समय ऐसा था कि जहाँ तक मेरा मतलब है, जो तैयारी करने वाले लड़के लड़कियाँ पहले यूपीएससी की तैयारी करते थे, फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी करते। जब यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो स्टेट पीसीएस पे आ गए। उसके बाद फिर उन्होंने बैंक की तैयारी करना शुरू की और बहुत से भाग्यशाली ऐसे होते हैं कि बैंक में उनका सिलेक्शन हो जाता है, बैंक पीओ में या बैंक क्लर्क में। और कुछ लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं कि सीधे ही बैंक की तैयारी करते हैं और आराम से सिलेक्शन हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये बताना बड़ा आवश्यक है कि जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो अपना समय बर्बाद किसी भी कंपटीशन में ना करें। हो सके तो अपने नज़दीकी किसी भी ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखा के इसका समाधान करा सकते हैं, अथवा खुद भी अगर ज्योतिष की उन्हें बेसिक जानकारी हो तो अपनी कुंडली देख के स्वयं भी ये देख सकते हैं कि उनकी कुंडली में क्या योग बन रहा है, किस विभाग में नौकरी करने की संभावना है, नौकरी करेंगे अथवा व्यापार करेंगे। इस तरह से कुछ लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं और कुछ लोग बैंक पीओ की, और कुछ महान ऐसे भी होते हैं कि यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की भी, सीजीएल की भी और पीओ की भी। तो कंबाइंड तैयारी चल रही है, वो खुद का कोई डिसीजन नहीं हो पाता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं या बैंक की तैयारी करने की सोच रहे हैं, उसमें भी सिलेक्शन होगा अथवा नहीं होगा। तो उनकी कुंडली में क्या योग होते हैं जो जहाँ तक आपके बैंक में नौकरी करते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ये देखना चाहिए कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली हो, कि कुंडली में नौकरी करने का योग है अथवा व्यापार करने का योग है। ये प्रथम एक क्लियर हो जाना चाहिए। पहले वीडियो हमने यही बताया था कि पहले ये क्लियर होना चाहिए कुंडली देखकर कि कुंडली में नौकरी करने का योग है अथवा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ तक व्यापार करेगा, इस प्रकार से। तो कुंडली में नौकरी करने के योग के लिए पिछली वीडियो हमने बनाई थी, उसको आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। और संक्षेप में हम आपको बता दें तो कुंडली का प्रथम भाव लगन होता है, लगन जिसे बोलते हैं निज का होता है। कुंडली का दशम स्थान कर्म क्षेत्र होता है। कुंडली का छठा भाव वो नौकरी सेवा भाव के लिए होता है। संक्षेप में बताऊंगा आपको, ज़्यादा विस्तार में नहीं बताएंगे। कुंडली के पहले, छठे और दशम स्थान में आपस में जब संबंध बन जाता है राशि, नक्षत्र, नवांश के आधार पर, और इसमें शनि की थोड़ी बहुत भूमिका आ जाती है, तो नौकरी का योग बन जाता है। तो एक पॉइंट ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद अब आते हैं मुख्य बिंदु पे कि बैंक में नौकरी के योग क्या होते हैं। तो सर्वप्रथम बैंक में नौकरी का जो प्रमुख कारक ग्रह हैं वो हैं आपके बुध। इसके बाद दूसरे कारक ग्रह आते हैं आपके गुरु, और तीसरे सहायक कारक के रूप में आपको देखे जाएंगे मंगल। बुध बैंकिंग बुद्धि का कारक ग्रह है, और बैंक या किसी भी अच्छे बौद्धिक स्तर के लिए नौकरी करने के लिए बुध का बलि होना आवश्यक हो गया। गुरु धन के कारक ग्रह होते हैं, वित्त के कारक ग्रह होते हैं, इसलिए गुरु की भूमिका इसमें हो जाती है। और साथ में मंगल जो होते हैं, मंगल गणना कैलकुलेशन के कारक ग्रह होते हैं, तो मंगल की भी इसमें भूमिका यहाँ पे बनती है कुंडली में। लेकिन मुख्य जो ग्रह हैं आपके बुध और गुरु। आज से 1-2 साल पहले भी हमने वीडियो बनाई होगी नौकरी के, आपकी बैंक में नौकरी के योग की, वो भी आप देख सकते हैं। उस वीडियो में कुछ अलग योग बताए होंगे या यही हो सकते हैं, मुझे याद नहीं है। तो अब इस वीडियो में बात करें तो मुख्य ग्रह आपके बुध और गुरु, साथ में आपके सहायक के रूप में मंगल हो गए। भाव कौन से मुख्य हो गए? आपका प्रथम भाव निज का हो गया, मेरा स्वयं का हो गया, क्योंकि निज पहला भाव जो होता है उससे आप अपने से संबंधित सभी घटनाओं जानकारी ले सकते हैं पहले भाव से। इसलिए पहले भाव से आजीविका विचार भी किया जाता है कि पहला भाव ही आपका मान सम्मान, पद, आजीविका, इस सब धन दौलत का सबको माना गया है। इसके बाद मुख्य रूप से आपका आता है दूसरा भाव। दूसरा भाव वित्त का होता है, धन का होता है आपके। और बैंक में या एलआईसी में, पोस्ट ऑफिस में या किसी वित्तीय संस्थान में जब नौकरी करेंगे तो आपका धन से संबंध ही प्रबंधन करता है, या धन से संबंधित आपके काम होते हैं। तो दूसरे भाव की प्रमुख भूमिका होती है। पंचम भाव फिर तीसरा भाव होता है मुख्य हमारा पंचम भाव। इसमें पंचम भाव आपका, क्योंकि पंचम शिक्षा का और बुद्धि का होता है, नई नई चीज़ें सीखने का होता है पंचम भाव। तो पंचम भाव का संबंध भी इसमें महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बैंक की नौकरी के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। बुद्धि तो हर नौकरी के लिए चाहिए, किसी भी क्षेत्र में चाहिए। तो ये पंचम भाव की भूमिका हुई यहाँ पे। इसके बाद दशम स्थान तो प्रत्येक नौकरी हो चाहे व्यापार हो उसके लिए देखा ही जाएगा। साथ में आपका 11 भाव आता है। 11 भाव लाभ का होता है, इच्छाओं की पूर्ति का होता है। तो 11वां भाव धन का भाव दूसरा होगा, तो इनकम, आय और लाभ का भाव 11 भाव हो गया। तो ये प्रमुख भाव हो गए, पहला भाव, दूसरा भाव, पंचम भाव, दशम भाव और 11 भाव। इसके साथ कारक ग्रह हो गए आपके बुध, गुरु और मंगल। इतना हमने आपको बता दिया। अब ऐसा नहीं है कि बड़ा ही कुंडली देख के आप, कुछ कुंडली ऐसी होती हैं कि एक पल में ही, या मान के चलिए 1 ही मिनट में ये बता देती हैं कि उक्त जातक
हाँ आपका बैंक में नौकरी करेगा। वो योग क्या होते हैं, और कुछ कुंडली में थोड़ी जटिलता होती है, वो ज्योतिषी के अनुभव पर डिपेंड करता है कि ज्योतिषी देखने में सक्षम है अथवा नहीं है। अब यहाँ पे पहला भाव, दूसरा भाव, पंचम, दसम, 11 भाव, इनका संबंध बुध और गुरु से किस प्रकार से बने, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे मान के चलिए कि कुंडली के दूसरे भाव में आपके बुध बैठ गए, किसी भी राशि में बैठ जाए एक बार के लिए, दूसरे भाव में बुध बैठ गए और 11 भाव में आपके गुरु आ गए, तो बैंक की नौकरी के योग हुए। बड़ी सरलता से, इसमें इधर उधर आपके नहीं जाएंगे। अगर ये संभावना बढ़ रही है तो बैंक में नौकरी की संभावना बन जाती है। इसके साथ दूसरे भाव में आपके बुध बैठ जाएं, दसवें स्थान में आपके गुरु आ जाएं तो नौकरी लग जाएगी बैंक में। इसी प्रकार से दूसरे भाव में आपके बुध और गुरु एक साथ बैठ जाएं, या 11 भाव में आपके बुध और गुरु एक साथ बैठ जाएं, या बुध और मंगल दसम स्थान में बैठे, उसको गुरु कहीं से भी देखें, या बुध और मंगल दूसरे भाव में बैठे और गुरु उसको कहीं से भी देखें। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये सिंपल तरीके से योग बन जाएंगे। तो क्योंकि जातक अनेकों हैं, करोड़ों की संख्या में जातक हैं, तो करोड़ों की संख्या में ही लोगों की जीवन में घटनाएं होती हैं, अलग अलग तरह से घटनाएं होती हैं। तो वहाँ पे नौकरी, बैंक में नौकरी करने का एक योग नहीं बनेगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मात्र एक योग नहीं बनेगा कि ऐसे ग्रह बैठ जाएंगे तो इस प्रकार से बैंक में नौकरी लग जाएगी। वहाँ पे नौकरी, बैंक में नौकरी लगने के लिए जो भाव मैंने आपको बताया, पहला, दूसरा, पंचम, दसम, 11 भाव और बुध और गुरु और मंगल, इनका आपस में संबंध बनेगा। अब जैसे मैं और आपको और डिटेल में बताऊंगा किस प्रकार से संबंध बनेगा। जैसे कि दूसरे, आपकी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी कोई भी ग्रह बन जाता है और वो आपके बुध की राशि में बैठ जाए, अथवा बुध के नक्षत्र में बैठ जाए, या बुध के नवांश में बैठ जाए, तो ये नौकरी का बन गया बैंक में नौकरी का योग। इसी प्रकार से मान के चलिए आपके दसम भाव का स्वामी गुरु बनते हैं और वो बुध के नक्षत्र में बैठ जाते हैं और बुध के ही नवांश में बैठ जाते हैं, तो लीजिए ये नौकरी का योग बन गया। या मान के चलिए आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल बन जाते हैं और मंगल आपकी कुंडली में बुध के साथ बैठे हुए हैं और नवांश में वो आपके गुरु के नवांश में चले गए। तो मैं आपको ये इस प्रकार की स्थिति बता रहा हूँ कि इस प्रकार से स्थिति वहाँ बन जाएंगी। या मान के चलिए कोई भी ग्रह आपका दूसरे दसम भाव का स्वामी बन जाता है और वो आपके लगन कुंडली में बुध और गुरु के साथ बैठा हो और नवांश में या नक्षत्र में भी आपका बुध और गुरु से संबंध बन रहा हो, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि दूसरे भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी, इन भावों के स्वामी या इन भाव का दूसरा भाव, दूसरे भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी, इनका संबंध राशि, नक्षत्र और नवांश के आधार पर गुरु, बुध और मंगल से बन जाए, ये नौकरी का योग बन जाता है बैंक में नौकरी का योग। तो ये स्थिति प्रत्येक कुंडली में अलग अलग हो सकती है, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि अमुक इस प्रकार से ग्रह बैठने पर ही आपकी बैंक में नौकरी लगेगी, क्योंकि प्रत्येक कुंडली में अलग अलग स्थिति वहाँ बन जाएगी। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बैंक में नौकरी के लिए आपके पहला भाव, दूसरा भाव, पंचम भाव, दसम भाव, 11 भाव, इनके कारक ग्रह बुध और गुरु और साथ में आपके सहायक आपके मंगल हो गए। इनका आपस में राशि, नक्षत्र, नवांश के आधार पे संबंध आपके बैंक की नौकरी देता है। इसके साथ आप आत्मकारक ग्रह भी देख सकते हैं, क्योंकि आत्मकारक ग्रह बहुत मामलों में फटाफट बता देता है कि अमुक जातक ये प्रकार की नौकरी करेगा, वित्त संस्थान में नौकरी करेगा। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि आपका सूर्य ही आत्मकारक ग्रह बन जाते हैं और वो लगन कुंडली में पहले, दूसरे, पंचम, दसम, 11 भाव में बैठे होते हैं, या इन्हीं भावों में बुध की राशि में बैठ जाएं या आपके गुरु की राशि में बैठ जाएं और फिर वो नवांश में भी आपके बुध और गुरु से प्रभावित हो जाए, यानी कि नवांश कुंडली में भी बुध और गुरु से युति दृष्टि से आपके आत्मकारक प्रभावित हो, तो वो आपके बैंक में नौकरी के योग बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो पहले योग बताया वही योग है कि आत्मकारक ग्रह कोई ग्रह बन जाता है और उसका संबंध संबंधित भाव से, यानी कि पहले, दूसरे, पंचम, दसम, 11 भाव से और गुरु और बुध से, साथ में मंगल, राशि, नक्षत्र, नवांश के आधार पर आत्मकारक ग्रह का जब इनसे संबंध बनता है तो जातक की बैंक में नौकरी के योग बन जाते हैं। तो ये वीडियो बड़े संक्षेप में बताइए, कोई उदाहरण कुंडली यहाँ पे नहीं दी गई है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। शॉर्ट में वीडियो फॉर्मूला के रूप में आप देख सकते हैं। जिनको ज्योतिष की सामान्य जानकारी है वो इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं, अपनी कुंडली स्वयं भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए।